आवाम का बड़ा मसला महंगी बिजली, सबसे बड़ी अदालत आज समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ केस की समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को फरवरी में गैर कानूनी करार दे दिया था। फैसले के खिलाफ बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक केस सुनेंगे। एफआईए ने समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त भी दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई की 9 जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला भी आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को आज पेश करने का हुक्म भी दे रखा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। निगरान वज़ीर आज़म काबीना को अपने गैर मुल्की दौरों पर भी एतमाद में लेंगे। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ से सब छीनने वाले इबरत का निशान बन गए। सियासत खत्म करने वाले तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। नवाज शरीफ पहले से ताकतवर होकर वापस आ रहा है। जिसको इबरत का निशान बनाना चाहा, उसका इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है। यहाँ लीडर पर मुश्किल नहीं आई और जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। नून लीग ने अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगवा दिए। कहा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, मुल्क की खुशहाली वापस आ रही है। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करने वाला वापस आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मौजूदा हालात में इंतखाबात मसला नहीं, देखना है मुल्क को किस तरह बरकरार रखा जा सकता है। मईशत तबाह होती है तो मुल्क अपना वजूद खो बैठते हैं। पहाड़ की चोटी से गिर गए तो किस खाई में जाएंगे क्या पता। मुल्क की मईशत को दलदल में धकेल दिया गया। जितना उठने की कोशिश करते हैं उतना ही नीचे जाते हैं। हम हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। धांधली की पैदावार शख्स दोबारा वापस नहीं आएगा। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बनेगी। पंजाब में आशूब चशम का फैलाव रोकने के लिए बंद स्कूल 4 रोज के बाद खुल गए। तलबा और तालिबात को हाथ मिलाने और आंखें मलने से गुरेज की हिदायत। गुज़श्ता रोज के दौरान लाहौर में 236 अफराद आंखों की बीमारी से मुतासर। मुल्तान में 113, फैसलाबाद में 35, बहावलपुर में 34 और रावलपिंडी में 63 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, टैक्सिला और आज़ाद कश्मीर में गिरोह ऑपरेट कर रहा था। गुर्दे निकालने के ऑपरेशन घरों में किए जाते थे। डॉक्टर फवाद ने 328 गैर कानूनी ऑपरेशंस का इतराफ़ किया। एक ऑपरेशन के 30 लाख से 1 करोड़ रुपए लिए जाते थे। ऑपरेशन करने वाला मोटर मैकेनिक है। 2 मरकजी मुल्जिमान समेत गैंग के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कातिल डोर एक और जान ले गई। गुजरांवाला में डोर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान का गला कट गया। वाकया जीटी रोड पर फ्लाई ओवर के ऊपर पेश आया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फायरिंग से शहरी कत्ल। हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग की। शाह लतीफ टाउन में किरायादार की मालिक मकान पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। किरायादार ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। MQM का कराची के इलाके मलीर में जलसा। इंतखाबात तक मजीद 28 जलसे करने का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मुत्तहिदा बिखर नहीं निखर रही है। इंतखाब नहीं इनकलाब हमारी मंजिल है। 22 अगस्त के बाद मुत्तहिदा तकसीम नहीं हुई, तजदीद हुई। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अगले इलेक्शन में कराची की तमाम 22 नशस्तें जीतेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, 2018 में मसनूई तौर पर मैंडेट छीना गया। मैंडेट अवाम को लेकर वापस देंगे। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, MQM के किसी भी जलसे को अहमियत नहीं देता। मुत्तहिदा बल्दियाती इंतखाबात में मैदान छोड़कर चली गई। उनकी ख्वाहिश है कि उनको कोई जवाब दिया जाए ताकि उन्हें कोई अहमियत मिले। लोग कराची में MQM को अच्छी तरह जानते हैं।
धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, कराची को 140 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासर। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक ब्रेकडाउन के बाइस 72 इंच की लाइन मुतासर हुई। मुतासरा सप्लाई लाइन की मुरम्मत में 4 रोज लगेंगे। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर और कुरंगी में पानी की फराहमी मुतासर हुई। हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े एक्शन का फैसला। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती, मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। मियांवाली में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद के इलाके नीलोर में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक नाके पर रुकने पर मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान ने फायरिंग की। एक मुल्जिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर के अवाम खबरदार, सूबे में निपा वायरस के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। महकमा सेहत ने कहा, हमसाया ममालिक में फैलने वाला वायरस पाकिस्तान में मुंतकिल होने का खदशा है। वायरस की कोई वैक्सीन नहीं, शरह अमवात 74% है। वायरस चमगादड़ों के दरख्त पर लगे फल खाने से और वही फल बाद में इंसान के खाने से मुंतकिल हो सकता है। शहरी फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। बर्फबारी से सयाहती मकामात का हुस्न और निखर गया। बाबूसर टॉप और गेटी दास में बर्फ के गाले गिरने से हर सू सफेदी छा गई। नागा परगत और के पहाड़ी समेत बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। बालाई इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली।